भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी फिलहाल न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दूसरे दिन भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनका उपचार कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि रुश्दी अपनी एक आंख की रोशनी खो सकते हैं। शुक्रवार रात को उन पर तब हमला हुआ जब वे एक लाइव इंटरव्यू कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। जिस समय उन पर हमला हुआ था उस वक्त हॉल में करीब 4000 लोग उपस्थित थे। फिलहाल हमला करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। मशहूर राइटर सलमान रुश्दी अपने विवादित उपन्यास सैटेनिक वर्सेस को लेकर लंबे समय से मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। उनके खिलाफ मौत का फतवा तक जारी कर दिया गया था। सुरक्षा के कारण ही उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला लिया था। लंबे समय से वह देश से बाहर रह रहे हैं। रुश्दी का व्यक्तिगत जीवन भी विवादों से घिरा हुआ है। उनकी 4 शादियां हो चुकी हैं। उनकी चौथी पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको सलमान रुश्दी के जीवन के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। सलमान रुश्दी का पूरा नाम अहमद सलमान रुश्दी है। इनका जन्म 19 जून 1947 को एक भारतीय कश्मीर मुस्लिम परिवार में मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम असीम अहमद रुश्दी था और उनकी माता का नाम नेगीन भट्ट था। उनके पिता एक व्यवसायी थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई से ही प्राप्त की। जन्म के कुछ सालों बाद ही उनका परिवार ब्रिटेन शिफ्ट हो गया था, इसलिए उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। रुश्दी ने अपनी आगे की पढ़ाई ब्रिटेन के प्रसिद्ध स्कूल रग्बी से की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर किया। 1968 में एमए करने के बाद 1970 में उन्होंने लंदन में एक एडवर्टाइजमेंट राइटर के तौर पर काम शुरू किया। कैम्ब्रिज से स्नातक करने के बाद रुश्दी ने कुछ समय अपने परिवार के साथ पाकिस्तान में गुजारे। रुश्दी का जन्म भले ही भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ हो, लेकिन वह खुद को नास्तिक बताते हैं। सलमान रुश्दी ने 1975 में अपनी पहली किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था ग्राइमस। रुश्दी को लोकप्रियता हासिल हुई उनके दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन से। इस उपन्यास के लिए उन्हें 1981 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 1983 में उन्हें बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सलमान रुश्दी ने करीब 30 किताबें लिखी हैं। इनमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, उपन्यास और बच्चों पर लिखी गई किताबें शामिल है। रुश्दी के बारे में कहा जाता है कि वह राइटर के अलावा एक एक्टर भी बनना चाहते थे। उन्होंने कोशिश भी की मगर सफल नहीं हो पाए। सलमान रुश्दी ने अब तक 4 शादियां की हैं। सलमान का एक के बाद एक सभी पत्नियों से तलाक हो गया। सलमान रुश्दी ने पहली शादी क्लेरिसा लुआर्ड से की जो 1976 में हुई थी। रुश्दी की यह शादी 1987 तक चली। सलमान रुश्दी ने दूसरा विवाह अमेरिकी उपन्यासकार मैरियन विगिन्स से किया। यह रिश्ता 1988 से 1993 तक चला। इनकी तीसरी शादी 1997 से 2000 तक चली और इनकी तीसरी बीवी का नाम एलिजाबेथ था। साल 2004 में उन्होंने एक भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री, मॉडल और अमेरिकी रियलिटी टीवी शो टॉप शेफ की होस्ट पद्मलक्ष्मी से शादी की। सलमान रुश्दी का यह शादी भी 2 जुलाई 2007 तक ही चल पाई। वैसे तो सलमान रुश्दी ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी एक किताब ने उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल दी। सलमान रुश्दी ने आज से करीब 34 साल पहले यानी 1988 में द सैटेनिक वर्सेस नामक उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास के बाजार में आने के बाद बवाल मच गया था। रुश्दी पर अपनी किताब में पैगंबर की बेअदबी करने का आरोप लगा। सैटेनिक वर्सेस का हिंदी अर्थ होता है शैतानी आयतें। ऐसे में उपन्यास के नाम पर भी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई थी। 1990 के दशक में उनके इस किताब का दुनिया भर में जबरदस्त विरोध होने लगा। सलमान रुश्दी को पुलिस प्रोटेक्शन में गुप्त जगह पर रहकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। ईरान के इस्लामिक नेता अयतुल्लाह खुमैनी ने इनके खिलाफ 1989 में मौत का फतवा जारी कर दिया था। उनका सिर कलम करके लाने वाले को $30 लाख देने का इनाम रखा गया था। 3 अगस्त 1989 को सेंट्रल लंदन के एक होटल में
एक आत्मघाती हमलावर ने सलमान रुश्दी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बाल बाल बच गए थे। 90 के दशक में एक इंटरव्यू में रुश्दी ने कहा था कि उनकी जिंदगी किसी जेल की तरह बन गई है। भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जिसने सबसे पहले सलमान रुश्दी के विवादित उपन्यास द सैटनिक वर्सेस को बैन किया। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने यह कदम उठाया था। इसी के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों ने भी इस उपन्यास को प्रतिबंधित कर दिया था। मुंबई में रुश्दी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए थे। फरवरी 1989 में मुंबई में एक ऐसा ही बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में पुलिस की गोलाबारी में 12 लोग मारे गए थे और करीब 40 लोग घायल हुए थे। साल 2012 में मुस्लिम कट्टरपंथियों की धमकी के कारण उन्हें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। साल 1998 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने अपने सर्वोच्च नेता द्वारा किए गए फतवे पर कहा था, अब हम रुश्दी के कत्ल किए जाने का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस फतवे को वापस लेने का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। ऐसे में फतवे के 33 साल बाद रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार 11 बजे हमलावर ने तेजी से मंच पर दौड़ के सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर ने 20 सेकंड में रुश्दी के गले पर 10 से 15 बार वार किए। सलमान रुश्दी को तत्काल एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। इस पूरी वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।